बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया जिससे बीजेपी के खाते में इतनी बड़ी जीत, बीजेपी की झोली में इतनी अप्रत्याशित जीत दिल्ली वासियों ने डाल दी। कौन से बड़े फैक्टर हैं वो आपको बता देते हैं बीजेपी की जीत के। सबसे पहला फैक्टर जो हर चुनाव में रहा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। पीएम मोदी के फेस पर दिल्ली चुनाव लड़ा गया और हर बार की तरह ये चेहरा काम कर गया। पीएम मोदी का फेस सबसे बड़ा फैक्टर। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की थी पहले से, पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। दूसरा, अमित शाह की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने दिल्ली में रैलियां भी की थी। अमित शाह ने तो ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में की थी और अमित शाह की रणनीति ही हर चुनाव में जीत की गोटियां फिक्स कर देती हैं। यहां भी अमित शाह की रणनीति काम आई। तीसरा, टीम नड्डा की मेहनत। जेपी नड्डा अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे, पूरी मजबूती के साथ, और टीम नड्डा की मेहनत भी रंग लाई। वहीं झुग्गी वोटर्स पर बीजेपी ने फोकस किया। लीड वर्कर में भी तालमेल नजर आया। सीएम फेस ना बनाना, आरएसएस का ग्राउंड पर भी काम करना। आइए अब आपको बताते हैं वो फैक्टर जिन्होंने बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म कर दिया। बीजेपी की जीत का 3M फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास। इन तीनों पर फोकस किया बीजेपी ने। 3M फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली और आम आदमी पार्टी को हार। ये तीनों तबके 2020 के चुनाव में आपके सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। सबसे पहले बात महिला फैक्टर की। 2020 के विधानसभा चुनाव में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 35% महिला वोट मिले थे। लेकिन इस बार यह आंकड़ा उलट गया। चुनाव से पहले आपने महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन शुरू नहीं हुई। पंजाब में सरकार बनने के बावजूद यह स्कीम शुरू नहीं हो पाई। दूसरा फैक्टर, मुस्लिम। बीते 10 सालों में मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। CSDS के मुताबिक 2020 में 83% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 13% वोट मिले। लेकिन CAA और NRC और शाहीन बाग के धरने पर केजरीवाल खुलकर नहीं बोल पाए। वहीं इस चुनाव में केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेला। ऐसे में मुस्लिम वोटर आपसे छिटक गया। नहीं तो ये वोट बैंक या तो कांग्रेस का था या आपका था। इस बार मुस्लिम वोटर ने भी बीजेपी को खुलकर वोट किया। CSDS के मुताबिक 2020 में, अब तीसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं। कौन सा फैक्टर है वो? मिडिल क्लास। CSDS के मुताबिक 2020 में 53% मिडिल क्लास वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, जबकि बीजेपी को 39% वोटर्स ने वोट किया। इन वोटर्स के बीच केजरीवाल और आपकी छवि पर करप्शन के आरोपों ने चोट पहुंचाई। वहीं 1 फरवरी को पेश हुए मोदी सरकार के बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया गया। ये मिडिल क्लास की कमाई होती है और इसका भी बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। मिडिल क्लास बीजेपी की ओर लामबंद हुआ। महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास तीनों तबकों का समर्थन गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। बीजेपी ने आपकी इसी कमजोरी को भांपते हुए सटीक रणनीति अपनाई और 3M को अपने पक्ष में कर लिया। तो ये वो 3 फैक्टर थे जिसने आपके वोट बैंक में सेंध लगाई, और यही वो 3 फैक्टर थे जिन्होंने बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के बाद इन सीटों पर दंगों के आरोपियों पर दांव लगाया गया, लेकिन खुद मुस्लिम वोटर्स ने अपने जनादेश में साफ कर दिया कि दिल्ली को दंगा मंजूर नहीं, तो चाहे वो मुस्लिम उम्मीदवार ही क्यों ना हो।
ओवैसी की AIMIM ने दिल्ली में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए दंगे के जेल में बंद आरोपियों शिफा उर रहमान को ओखला से और ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा, लेकिन दोनों के दोनों बुरी तरह हार गए। इसके अलावा दंगा प्रभावित जो 6 सीटें थी उनमें सीलमपुर, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, गोंडा, बाबरपुर और करावल नगर सीट सीधे तौर पर दंगे की चपेट में आई थी। 2020 में इन 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही थी, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार दंगाइयों पर लगाया गया विपक्ष का दांव उल्टा पड़ा और इन 6 सीटों में इस बार 3 सीटों पर आप, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की।